Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see practice set 3.4 of the chapter circle. प्रीवियस वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 3.3 कंप्लीट किया था. आज 3.4 देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. Question number first time. In the figure, in a circle with center O, length of chord AB is equal to the radius of circle. Find the measures of each of the following. First, angle AOB. Second, angle ACB. Third, arc AB. And fourth, arc ACB. देखो ये सर्कल है, इसका सेंटर क्या है, वो है. अब यहाँ पर एक कॉर्ड है, कॉर्ड ये भी. इस कॉर्ड ये भी की लेंथ कितनी है, रेडियस के इक्वल है. तो रेडियस क्या है, ओ ए एंड ओ बी आर रेडियस. और ये भी एक कॉर्ड है, तो ये भी इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ओ बी हो गया, क्योंकि तीनों की लेंथ सेम है. और हमें क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी. एंगल ए ओ बी मतलब ये सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है. दूसरा एंगल है एंगल ए सी बी. एंगल ए सी बी मतलब ये एंगल फाइंड आउट करना है. तीसरा है आर्क ए बी. ये आर्क ए बी यहाँ से यहाँ तक, ये आर्क ए बी की मेजरमेंट फाइंड आउट करना है. और दूसरा है आर्क ए सी बी. आर्क ए सी बी ये मेजर आर्क की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट है, क्या फाइंड आउट करना है हमें, एंगल ए ओ बी. अब देखो यहाँ पर सेगमेंट ओ ए कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट ओ बी. देखो यहाँ पर सेगमेंट ओ ए एंड सेगमेंट ओ बी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इक्वल है. क्यों इक्वल है, तो एक ही सर्कल की रेडियस है. तो रेडियस ऑफ सेम सर्कल इसका रीजन हो गया. अब यहाँ पर हमें क्या दिया है, कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल. इसका मतलब क्या है, कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट ओ बी. और इसका रीज़न क्या है, गिवन. इसका रीज़न मैं नीचे लिखता हूँ गिवन. ये गिवन है. अब देखो यहाँ पर ओ ए ओ बी एंड ए बी तीनों साइड इक्वल हो गए. तो ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए ओ बी, ये क्या हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल. देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज an equilateral triangle. अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो हमें मालूम है इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल है, ये तो हमें पता चला. लेकिन एंगल्स कैसे होते हैं, एंगल्स भी सेम होते हैं. मतलब कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री. ये एंगल 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री. तीनों की एडिशन किया तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री. इसका मतलब एंगल ए ओ बी कितना आएगा, 60 डिग्री. देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री. ये हमें फाइंड आउट करना था, हमें मिल गया. अब सेकंड फाइंड आउट करते हैं. सेकंड क्या है, एंगल ए सी बी. देखो यहाँ पर एंगल ए सी बी. अब एंगल ए सी बी क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल है. तो उसने इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम हम यूज़ कर सकते हैं. लेकिन इंस्क्राइब्ड एंगल ने कौन सा आर्क इंटरसेप्ट किया है, आर्क ए बी. तो आर्क ए बी की वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए. तो देखो यहाँ पर ये सेंट्रल एंगल है, सेंट्रल एंगल ए ओ बी, उसका मेजरमेंट हमें मालूम है कितना, 60 डिग्री. अगर सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है, तो सेंट्रल एंगल ने जो आर्क इंटरसेप्ट किया है वो आर्क की वैल्यू सेम होती है. देयरफॉर हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क ए बी. तो देखो यहाँ पर एंगल ए ओ बी कितना है, 60 डिग्री. इसका रीजन क्या है, रीजन है इसका डिफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क की डिफिनेशन या मेजरमेंट हम फाइंड आउट करते हैं. माइनर आर्क ये भी है और मेजर आर्क ये सी बी है. तो ये बी की वैल्यू उसने इंटरसेप्ट किया हुआ जो सेंट्रल एंगल है, सेंट्रल एंगल की वैल्यू एंड सेंट्रल एंगल ने जो आर्क इंटरसेप्ट किया है उसकी वैल्यू सेम होती है. तो यहाँ पर एंगल ए ओ बी की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क ए बी. देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री. अब यहाँ पर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर ए सी बी इंस्क्राइब्ड एंगल है, तो उसकी वैल्यू ए बी से हाफ होगी. देयरफॉर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ इंटू मेजर ऑफ आर्क ए बी. यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम.
इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। अब वैल्यू मालूम है, मेजर ऑफ आर्क ए बी की वैल्यू मालूम है, देयरफॉर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ इंटू कितना है 60 डिग्री। अब ये 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आर्क एंगल ए सी बी की वैल्यू मिल जाएगी, देयरफॉर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। सेकेंड भी हमें मिल गया। अब थर्ड है मेजर ऑफ आर्क ए बी, लेकिन मेजर ऑफ आर्क ए बी देखो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है कितना 60 डिग्री। अब सिर्फ ये तीनों स्टेप यहाँ पर लिखते हैं, ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया है। देयरफॉर एज इट इज लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क ए बी। देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी, वो कितना है 60 डिग्री। यही हमें फाइंड आउट करना था, ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया है सेकेंड में। अब फोर्थ क्या है, देखो मेजर ऑफ आर्क ए सी बी। अब डायग्राम में देखते हैं पहले ए सी बी कहाँ पर है। यहाँ पर देखो आर्क ए सी बी मतलब ये मेजर आर्क है और आर्क ए बी यहाँ पर है। अब देखो आर्क ए बी प्लस आर्क ए सी बी, अगर दोनों आर्क की हमने एडिशन किया मेजर आर्क प्लस ये माइनर आर्क, तो हमें क्या मिलता है मेजर ऑफ सर्कल का मेजरमेंट मिलता है। मतलब आर्क ए बी प्लस आर्क ए सी बी इज इक्वल टू क्या होगा 360, और आर्क ए बी हमें मालूम है उसकी वैल्यू पुट करो तो हमें मिलेगा आर्क ए सी बी। देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क ए बी प्लस मेजर ऑफ आर्क ए सी बी इज इक्वल टू कितना आएगा 360 डिग्री। रीजन लिखना है तो क्या लिखना है, मेजर ऑफ सर्कल इज 360 डिग्री। अब आर्क ए बी की मेजरमेंट कितना है 60 डिग्री प्लस मेजर ऑफ आर्क ए सी बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये 60 यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस। देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क ए सी बी इज इक्वल टू 360 माइनस 60। देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क ए सी बी इज इक्वल टू 360 माइनस 60 क्या आ गया 300 डिग्री। तो ये फर्स्ट एग्जांपल हमने कंप्लीट किया है, बहुत ही इजी था। सिर्फ हमने इंस्क्राइब्ड एंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज़ किया और यहाँ पर हमने 4 क्वेश्चन के आंसर दिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इन द फिगर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक, साइड पी क्यू कॉन्ग्रुएंट साइड आर क्यू, एंगल पी एस आर इज इक्वल टू 110 डिग्री। फाइंड फर्स्ट है मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर, सेकेंड मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर, थर्ड मेजर ऑफ आर्क क्यू आर, एंड फोर्थ है मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू। देखो डायग्राम में क्या है, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में साइड पी क्यू एंड साइड क्यू आर क्या है इक्वल है, सेम है, कॉन्ग्रुएंट है तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर पी क्यू एंड क्यू आर क्या है कॉन्ग्रुएंट है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर। देखो पी क्यू आर कहाँ पर है, एंगल पी क्यू आर मतलब ये, और गिवन क्या है पी एंगल पी एस आर मतलब ये एंगल क्या है 110 डिग्री। तो हम लिखते हैं यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। देयरफॉर बाय साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, बाय साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, वो थ्योरम क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो अपोजिट एंगल्स, ये एंगल पी एस आर है मतलब एंगल एस है, तो उसका अपोजिट एंगल क्या है क्यू, तो ये दोनों क्या है सप्लीमेंट्री का मतलब है दोनों एंगल की एडिशन 180 आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल पी एस आर प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 बाय साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। अब एंगल पी एस आर की वैल्यू हमें मालूम है 110 डिग्री प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180। अब यहाँ पर 110 प्लस है, वहाँ जाके माइनस होगा, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 माइनस 110। देयरफॉर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू कितना आ गया 70 डिग्री, और हमें एंगल पी क्यू आर की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। तो ये फर्स्ट हो गया।
सेकंड है मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर। आर्क पी क्यू आर, अभी हमने एंगल पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट की, अब हमें आर्क पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो आर्क पी क्यू आर कहाँ पर है, आर्क ये पी क्यू आर। अब ये आर्क किस एंगल ने इंटरसेप्ट किया है ये देखना है, मतलब ये आर्क के एंड पॉइंट एंड एंगल के एंड पॉइंट सेम होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर ये आर्क पी क्यू आर का एंड पॉइंट क्या है, पी एंड आर। तो यहाँ पर एंगल देखो, एंगल पी एस आर का एंड पॉइंट क्या है, पी एंड आर। तो ये एंगल पी एस आर का वर्टेक्स सर्कल पर है, इसका मतलब ये इनस्क्राइब्ड एंगल है। और इस एंगल ने कौन सा आर्क इंटरसेप्ट किया है, तो एंगल आर्क पी क्यू आर, ये आर्क इंटरसेप्ट किया है। तो हम यहाँ पर इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। एंगल पी एस आर की वैल्यू आर्क पी क्यू आर से हाफ होती है, ये इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। Therefore, angle PSR is equal to half into measure of arc PQR. रीजन क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। अब यहाँ पर एंगल पी एस आर हमें मालूम है कितना है, 110। 110 इज इक्वल टू 1/2 इंटू मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर। हमें मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। तो ये 2 यहाँ पर नहीं चाहिए, 1/2 नहीं चाहिए, तो ये 2 यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 110 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 इंटू मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर, मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर ही रहेगा। Therefore, measure of arc PQR is equal to 110 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 220 डिग्री। ये हमें फाइंड आउट करना था, सिर्फ हमने इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम अप्लाई कर दिया। अब थर्ड है मेजर ऑफ आर्क क्यू आर। आर्क क्यू आर कहाँ पर है, डायग्राम में देखो ये आर्क क्यू आर है। अब ये आर्क क्यू आर एंड ये आर्क पी क्यू सेम है, क्योंकि कॉर्ड ए पी क्यू एंड कॉर्ड क्यू आर सेम है। देखो हमें गिवन क्या है, साइड पी क्यू कॉन्ग्रेंट साइड क्यू आर। तो ये साइड पी क्यू एंड साइड क्यू आर कॉन्ग्रेंट है। ये क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की साइड है दोनों। लेकिन सर्कल की क्या है, पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ सर्कल एंड क्यू आर इज ऑल्सो कॉर्ड ऑफ सर्कल। इसका मतलब दो कॉर्ड क्या है, सेम है। अगर दो कॉर्ड सेम है तो उनके करस्पॉन्डिंग आर्क भी सेम होते हैं। तो कॉर्ड पी क्यू का आर्क कौन सा है, आर्क पी क्यू, एंड कॉर्ड क्यू आर का करस्पॉन्डिंग आर्क कौन सा है, आर्क क्यू आर। तो यहाँ पर ये दोनों सेम है। अब दोनों सेम है और उसका मेजरमेंट हमें मालूम नहीं है, तो हम एक्स कंसिडर कर सकते हैं। तो पहले ये लिखेंगे, देयरफॉर कॉर्ड पी क्यू कॉन्ग्रेंट कॉर्ड क्यू आर। कॉर्ड कॉन्ग्रेंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग आर्क भी कॉन्ग्रेंट ही होंगे। आर्क कॉन्ग्रेंट होंगे, आर्क पी क्यू कॉन्ग्रेंट आर्क क्यू आर। अब दोनों आर्क कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब क्या है, उनका मेजरमेंट सेम है। देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क पी क्यू इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क क्यू आर। और उनका मेजरमेंट मालूम नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर कंसिडर करेंगे एक्स। अब यहाँ पर डायग्राम में देखो, आर्क पी क्यू एंड आर्क क्यू आर दोनों के एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आर्क पी क्यू आर मिलेगा। क्योंकि आर्क पी क्यू आर की वैल्यू हमें मालूम है तो हम लोग क्यू आर की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आर्क पी क्यू प्लस आर्क क्यू आर क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर। देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क पी क्यू प्लस मेजर ऑफ आर्क क्यू आर इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क क्या हो जाएगा, पी क्यू आर। अभी हमने डायग्राम में देखा। अब आर्क पी क्यू की वैल्यू क्या है, एक्स, आर्क क्यू आर की वैल्यू भी क्या है, एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया 220। एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 220। एक्स इज इक्वल टू 220 डिवाइड बाई 2। ये 2 मल्टीप्लाई था, यहाँ के डिवाइड हो गया। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 110। हमें क्या फाइंड आउट करना था, मेजर ऑफ आर्क क्यू आर। तो मेजर ऑफ आर्क क्यू आर की वैल्यू एक्स थी, एक्स कितना आ गया, 110। देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री। यही हमें फाइंड आउट करना था। अगर मेजर ऑफ आर्क पी क्यू पूछा होता तो भी कितना आता, 110।
मेजर ऑफ आर्क पी क्यू की भी वैल्यू लिखते हैं। मेजर ऑफ आर्क पी क्यू इज इक्वल टू कितना आएगा 110। क्यू आर एंड पी क्यू सेम है, देखो यहाँ पर पी क्यू एंड क्यू आर का मेजरमेंट सेम है, एक्स कितना है 110। अब फोर्थ देखते हैं। फोर्थ है मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू। अब एंगल पी आर क्यू कहाँ पर है, देखो एंगल पी आर क्यू मतलब ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो पी आर क्यू ये इंस्क्राइब्ड एंगल है क्योंकि उसका वर्टेक्स सर्कल पर है, तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पी आर क्यू ने कौन सा आर्क इंटरसेप्ट किया है, पी क्यू, तो मेजर ऑफ आर्क पी क्यू हमें मालूम होना चाहिए। तो हमने अभी फाइंड आउट किया है 110, तो यहाँ पर हम इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। Therefore, angle PRQ is equal to half into measure of arc PQ. रीजन क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। Therefore, angle PRQ is equal to half into measure of arc PQ। अभी हमने फाइंड आउट किया 110 डिग्री। अब यहाँ पर डिवाइड कर लो तो क्या हो जाएगा, Therefore, angle PRQ is equal to कितना आएगा 55 डिग्री। यही हमें फाइंड आउट करना था। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड के भी 4 क्वेश्चंस हमने इजीली फाइंड आउट किए। हमने दो ही कंसेप्ट यूज़ किए, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम एंड दूसरा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। क्वेश्चन नंबर थर्ड है क्वाड्रिलेटरल MRPN इज अ साइक्लिक, एंगल R इज इक्वल टू 5x माइनस 13 डिग्री, एंगल N इज इक्वल टू 4x प्लस 4 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल R एंड एंगल N। देखो अब एंगल आर हमें दिया है 5x माइनस 13 डिग्री, एंगल एन मालूम है 4x प्लस 4 डिग्री, और क्वाड्रिलेटरल MRPN क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल आर एंड एंगल एन का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। तो भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम हम यूज़ कर सकते हैं। और कहा क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब है दोनों की एडिशन कितनी आनी चाहिए 180। तो यहाँ पर एंगल आर एंड एंगल एन क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं, एंड एंगल एम एंड एंगल पी अपोजिट एंगल्स हैं। तो यहाँ पर आर एंड एन हमें मालूम है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल आर प्लस एंगल एन इज इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री। यह साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, अपोजिट एंगल की एडिशन 180 आनी चाहिए, तो उसे कहते हैं हम लोग अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब एंगल आर का मेजरमेंट क्या है 5x माइनस 13 प्लस एन का मेजरमेंट 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 180। अब यहाँ पर 5x प्लस 4x आंसर क्या आएगा 9x, माइनस 13 प्लस 4 आंसर क्या आएगा -9 इज इक्वल टू 180। ये 9 यहाँ पर माइनस है, वहाँ जाके प्लस होगा, 9x इज इक्वल टू 180 प्लस 9, 9x इज इक्वल टू 189। अब ये 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 189 डिवाइडेड बाय 9, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आएगा 9 2 जार 18, 9 1 जार 9, तो x मिल गया 21। लेकिन हमें x नहीं फाइंड आउट करना है, हमें एंगल r एंड एंगल n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट एंगल आर इज इक्वल टू 5x माइनस 13। तो यहाँ पर x हमें मालूम हो गया 5 इंटू एक्स की वैल्यू 21 माइनस 13 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 105 माइनस 13। देयरफॉर एंगल आर इज इक्वल टू 105 माइनस 13, एंगल कितना आएगा 92 डिग्री। तो एंगल आर इज इक्वल टू 92 डिग्री। सेकेंड एंगल था एंगल एन, एंगल एन इज इक्वल टू क्या है 4x प्लस 4 डिग्री। अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते हैं, 4 इंटू 21 प्लस 4, तो 4 इंटू 21 आंसर क्या आएगा 84, 84 प्लस 4। देयरफॉर एंगल n इज इक्वल टू 84 प्लस 4 कितना हो जाएगा 88 डिग्री। तो एंगल n भी मिल गया 88 डिग्री। यही हमें फाइंड आउट करना था। Question number 4th है, in the figure segment RS is a diameter of the circle with center O, point T lies in the exterior of the circle, prove that angle RTS is an acute angle। देखो यहाँ पर एक सर्कल है, उसका सेंटर O है, RS क्या है डायमीटर, एक पॉइंट है पॉइंट T वो सर्कल के बाहर है, सर्कल के बाहर पॉइंट है तो उसे कहते हैं एक्सटीरियर पॉइंट।
अब हमें क्या प्रूव करना है, एंगल आर टी एस, देखो यहाँ पर एंगल आर टी एस, इसका मतलब हमें आर टी एंड टी एस ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर जो एंगल तैयार हुआ है एंगल आर टी एस, ये जो एंगल है ये एक्यूट एंगल है, ये हमें प्रूव करना है। अब ये जो सेगमेंट आर टी है, ये सेगमेंट आर टी सर्कल को इस पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है, इस पॉइंट को हमने कहा क्यू। देखो हमने यहाँ पर क्या कहा, लेट सेगमेंट आर टी इंटरसेक्ट दिस सर्कल एट पॉइंट क्यू। ये सेगमेंट आर टी है, सर्कल को क्यू पॉइंट में इंटरसेक्ट होता है। नीचे हमने कहा ड्रॉ सेगमेंट क्यू एस, ये सेगमेंट क्यू एस हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। अब ये क्यू एस ड्रॉ करने के बाद हमें एक एंगल मिलता है, कौन सा एंगल, एंगल आर क्यू एस। अब देखो आर एस क्या है, डायमीटर, इसका मतलब डायमीटर है, तो ये आर्क आर क्यू एस क्या हो गया, सेमी सर्कल, और यहाँ पर भी ये क्या हो गया, सेमी सर्कल। तो एंगल आर क्यू एस, ये एंगल है कहाँ पर है, सेमी सर्कल पर है, और मतलब इसका वर्टेक्स सेमी सर्कल पर है। अगर किसी भी एंगल का वर्टेक्स सेमी सर्कल पर होता है तो उसका मेजरमेंट क्या होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल आर क्यू एस कितना आ गया, 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिखते हैं देयरफॉर एंगल आर क्यू एस इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल। एंगल आर क्यू एस क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल है, क्योंकि इसका वर्टेक्स क्यू है और क्यू कहाँ पर है, सर्कल पर है। और किस आर्क ने किस आर्क ने इंस्क्राइब किया है, तो आर्क आर क्यू एस ने इंस्क्राइब किया है, एंड आर्क आर क्यू एस क्या है, सेमी सर्कल है, क्योंकि आर एस डायमीटर है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर सेगमेंट आर एस इज अ डायमीटर, ये डायमीटर है, इसलिए वो आर्क क्या हो गया, सेमी सर्कल। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है एंगल आर टी एस इज अ एक्यूट एंगल। तो देखो ये क्यू एस ड्रॉ करने के बाद हमें एक ट्रायंगल मिला, ट्रायंगल एस क्यू टी, ये ट्रायंगल है। देखो यहाँ पर ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल टी क्यू एस या एस क्यू टी, कैसे भी लिखो। हमने लिखा इन ट्रायंगल टी क्यू एस, एंगल टी क्यू एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो यहाँ पर टी क्यू एस, ये जो एंगल है ये कितना है, 90 डिग्री। अब यहाँ पर हमें मालूम है द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180, ये 90 है, ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों की एडिशन कितनी आनी चाहिए, 180। देयरफॉर हम लिखते हैं यहाँ पर देयरफॉर एंगल टी क्यू एस प्लस एंगल क्यू टी एस प्लस एंगल टी एस क्यू या क्यू एस टी, एंगल क्यू एस टी इज इक्वल टू क्या आ गया, 180 डिग्री। प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की। अब यहाँ पर टी क्यू एस हमें मालूम है क्या है, 90 डिग्री, तो यहाँ पर 90 डिग्री पुट करते हैं, 90 डिग्री प्लस प्लस एंगल क्यू टी एस प्लस एंगल क्यू एस टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर ये 90 प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस। देयरफॉर एंगल क्यू टी एस प्लस एंगल क्यू एस टी इज इक्वल टू 180 माइनस 90। तो यहाँ पर 180 माइनस 90 क्या आएगा, 90। देयरफॉर एंगल क्यू टी एस प्लस एंगल क्यू एस टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखो एंगल क्यू टी एस एंड एंगल क्यू एस टी की एडिशन कितने आ गई, 90 डिग्री। वो ट्रायंगल में ये दो एंगल देखते हैं कहाँ पर है, एंगल क्यू टी एस, एंगल क्यू टी एस मतलब ये एंगल है, एंड दूसरा एंगल है क्यू एस टी मतलब ये एंगल है। ये दोनों की एडिशन कितनी आ गई, 90 डिग्री। दोनों की एडिशन 90 डिग्री, इसका मतलब क्या है, दोनों का मेजरमेंट 90 डिग्री से कम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 70 डिग्री, 20 डिग्री, 45, 45, 30, 60, 50, 20, मतलब ऐसा। तो ये एंगल कैसे है, एक्यूट एंगल से। देखो यहाँ पर इन दोनों एंगल की एडिशन 90 डिग्री आती है और यह इसका मेजरमेंट 90 डिग्री है, तो ये दोनों की 90 और ये 90 क्या हो गया, 180 डिग्री। मतलब तीनों की एडिशन 180 आती है। लेकिन अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो उसमें एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री, यहाँ पर प्रेजेंट है 90 डिग्री, और इन दोनों एंगल की एडिशन कितनी आती है, 90 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों एंगल हमेशा क्या होते हैं, एक्यूट एंगल ही होते हैं। इसका मतलब एंगल क्यू टी एस क्या है, एक्यूट एंगल। क्यू टी एस को हम ऐसे लिख सकते हैं आर टी एस, मतलब एंगल आर टी एस क्या हो गया, एक्यूट एंगल।
देयरफॉर एंगल क्यू टी एस प्लस एंगल क्यू एस टी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। इसका मतलब दोनों का मेजरमेंट 90 डिग्री से कम है तो हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल क्यू टी एस इज लेस देन 90 डिग्री एंड एंगल क्यू एस टी इज ऑल्सो लेस देन 90 डिग्री। हमें क्यू एस टी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, क्यू टी एस। तो क्यू टी एस को हम ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर क्यू टी एस को हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल आर टी एस इज लेस देन 90 डिग्री। यहाँ पर रीज़न क्या है, आर डैश क्यू डैश टी। देयरफॉर आर टी एस लेस देन 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या है, वो एक्यूट एंगल है। देयरफॉर एंगल आर टी एस इज एन एक्यूट एंगल। देखो ये जनरल क्वेश्चन है, इसका इस एग्जाम्पल में हमने कोई भी थ्योरम अप्लाई नहीं किया। हाँ, एक थ्योरम अप्लाई किया, इंस्क्राइब्ड एंगल, लेकिन वो एंगल इंस्क्राइब कहाँ पर हुआ है, सेमी सर्कल पर। देखो यहाँ पर एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट एनी रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब ये प्रूव करना है कि जो रेक्टेंगल है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये हमें प्रूव करना है। देखो यहाँ पर एक रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया, रेक्टेंगल ए बी सी डी। रेक्टेंगल का मतलब क्या है, उसके सभी एंगल्स कितने होंगे, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तो हम प्रूव करते हैं, और हमें क्या प्रूव करना है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये प्रूव करना है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, एक तो उसके वर्टाइसेस कहाँ पर होने चाहिए, सर्कल्स पे होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर सर्कल नहीं है। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। मतलब एंगल ये एंड एंगल सी क्या होना चाहिए, सप्लीमेंट्री, मतलब उनके एडिशन 180 आनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर ये 90 है, ये 90 है, एडिशन कितनी आती है 180। यहाँ पर बी एंड डी भी 90 प्लस 90 कितने आते हैं 180। इसका मतलब ए बी सी डी क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो अब लिखना है हमें, तो देखो गिवन थ्योरम टाइप है ये, तो गिवन लिखेंगे, गिवन क्या है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, ये क्या है, रेक्टेंगल है। और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या प्रूव करना है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज साइक्लिक है, ये प्रूव करना है। अब प्रूव करते हैं, तो प्रूफ में क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ये तो गिवन में भी लिखा हमने। अब ये रेक्टेंगल है, इसका मतलब क्या है, उसके सभी एंगल्स की वैल्यू सेम होती है, और वो कितनी होती है 90 डिग्री। देयरफॉर हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब हमें क्या प्रूव करना है, उसके अपोजिट एंगल की एडिशन कितनी आनी चाहिए, 180 आनी चाहिए। देयरफॉर अपोजिट एंगल कौन से, एंगल ए एंड एंगल सी। तो एंगल ए प्लस, यहाँ पर प्लस है, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए एंड सी की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, तो 90 प्लस 90। देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री। ये तो एक पेयर हो गई अपोजिट एंगल की। दूसरी पेयर है एंगल बी एंड एंगल डी, वो भी चेक करते हैं। देयरफॉर एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी एंड डी की वैल्यू क्या है 90, तो ये 90 प्लस 90। देयरफॉर एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर 180 डिग्री, 180 डिग्री। इसका मतलब अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब देखो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन बाय कॉन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। Therefore, by converse of cyclic quadrilateral theorem, quadrilateral ABCD is a cyclic. Question number 6 है, in the figure, altitudes yz and xt of triangle wxy intersect at P. Prove that first quadrilateral WZPT is a cyclic and second points x z t y are concyclic.
देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल डब्ल्यू एक्स वाई। इस ट्रायंगल में वाई जेड एंड एक्स टी क्या है, अल्टीट्यूड्स, और ये दोनों अल्टीट्यूड्स एक पॉइंट में इंटरसेक्ट होते हैं। कौन सा पॉइंट है, पॉइंट पी। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है डब्ल्यू जेड पी टी, ये जो छोटा वाला क्वाड्रिलेटरल है ये साइक्लिक है, ये प्रूव करना है। और दूसरा है पॉइंट एक्स जेड टी वाई आर कॉन साइक्लिक। कॉन साइक्लिक का मतलब है ये चारों पॉइंट एक ही सर्कल पर है, ये हमें प्रूव करना है। इन क्वाड्रिलेटरल डब्ल्यू जेड पी टी एंगल डब्ल्यू जेड पी इज इक्वल टू एंगल डब्ल्यू टी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये गिवन है डायग्राम में। ये एंगल डब्ल्यू जेड पी देखो कहाँ पर है, डब्ल्यू जेड पी ये एंगल यहाँ पर 90 डिग्री है, एंड डब्ल्यू टी पी ये एंगल यहाँ पर 90 डिग्री है इस क्वाड्रिलेटरल में, डब्ल्यू जेड पी टी इस क्वाड्रिलेटरल में। अब हमें ये क्या करना है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये प्रूव करना है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम क्या है, अपोजिट एंगल की एडिशन क्या आनी चाहिए, 180, मतलब अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पर ये दोनों अपोजिट एंगल हैं जेड एंड टी, तो यहाँ पर दोनों की एडिशन करते हैं। देयरफॉर एंगल डब्ल्यू जेड पी प्लस एंगल डब्ल्यू टी पी इज इक्वल टू, अब दोनों की एडिशन करना है। तो डब्ल्यू जेड पी की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री, प्लस डब्ल्यू टी पी की वैल्यू भी क्या है, 90 डिग्री। देयरफॉर डब्ल्यू जेड पी प्लस एंगल डब्ल्यू टी पी इज इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री। तो प्रूव हो गया, ठीक है। लेकिन एक ही पेयर हो गई है, देखो ये जेड एंड टी अपोजिट पेयर है और अपोजिट एंगल्स है, तो ये 180 आ गई उनकी एडिशन। अब डब्ल्यू एंड पी ये जो दो एंगल है उनकी भी एडिशन 180 आनी चाहिए। अब ये क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल में सभी मतलब चारों एंगल की एडिशन कितनी आनी चाहिए, 360। तो चार एंगल कौन से हैं लिखते हैं यहाँ पर, देयरफॉर पहले ये दोनों लिखते हैं, एंगल डब्ल्यू जेड पी प्लस एंगल डब्ल्यू टी पी प्लस ये जेड एंड टी एंगल लिखा। अब ये डब्ल्यू एंगल लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, टी डब्ल्यू जेड, एंगल टी डब्ल्यू जेड प्लस ये पी वाला लिखते हैं टी पी जेड, एंगल टी पी जेड इज इक्वल टू कितना आ गया, 360। प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ पर ये दोनों की एडिशन कितनी है, 180। तो ये दोनों की जगह देखो यहाँ पर ये दोनों की जगह हम क्या लिखेंगे, 180। देयरफॉर 180 प्लस, अभी इनकी वैल्यू मालूम नहीं है तो ये एज इट इज़, एंगल टी डब्ल्यू जेड प्लस एंगल टी पी जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये 180 यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस। देयरफॉर एंगल टी डब्ल्यू जेड प्लस एंगल टी पी जेड इज इक्वल टू 360 माइनस 180। अब 360 माइनस 180 सब्ट्रैक्शन करते हैं। देयरफॉर एंगल टी डब्ल्यू जेड प्लस एंगल टी पी जेड इज इक्वल टू क्या आ गया, 180 डिग्री। देखो ये अपोजिट एंगल्स की एडिशन कितनी आ गई, 180 डिग्री, और यहाँ पर भी अपोजिट एंगल की एडिशन 180 डिग्री। मतलब क्या है, बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्वाड्रिलेटरल डब्ल्यू जेड पी टी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब सेकंड एग्जांपल क्या प्रूव करना है, पॉइंट एक्स जेड टी वाई आर कॉन साइक्लिक। एक्स जेड टी एंड वाई आर कॉन साइक्लिक। कॉन साइक्लिक मतलब सर्कल, ऑन दी सर्कल होनी चाहिए, सर्कल के अंदर या सर्कल के बाहर नहीं, ऑन दी सर्कल होनी चाहिए। अब देखो सपोज ये एक्स वाई क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल, क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो देखो ये एंगल है एक्स जेड वाई कितना हो गया, 90 डिग्री, एक्स टी वाई कितना हो गया, 90 डिग्री। अगर यहाँ पर ऐसे सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल, क्योंकि डायमीटर है। और ये पॉइंट जेड एंड टी 90 डिग्री है, इसका मतलब ये कहाँ पर होनी चाहिए, ऑन दी सर्कल होनी चाहिए, क्योंकि ये एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री में होते हैं। तो इसका स्टेटमेंट लिखेंगे एंड सीधा लिखेंगे पॉइंट्स जेड एक्स टी एंड वाई आर कॉन साइक्लिक। If two points on given line subtend equal angles at two different points which lies on the same side of the line, then 4 points are concyclic। अब देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। देखो यहाँ पर 2 points on the given line, लाइन एक्स वाई है और 2 पॉइंट्स कौन से हैं, एक्स एंड वाई।
सबटेन इक्वल एंगल्स एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। ये दो पॉइंट एक इक्वल एंगल तैयार कर रहे हैं। कहाँ पर है देखो, जेड एंड टी पर, क्योंकि एक्स एंड वाई ये क्या होने चाहिए, उस एंगल के एंड पॉइंट्स होने चाहिए। तो एंगल एक्स जेड वाई, एंड पॉइंट क्या है, एक्स एंड वाई। एंगल एक्स टी वाई, एंड पॉइंट कौन से हैं, एक्स एंड वाई। तो ये दो पॉइंट्स दो एंगल तैयार कर रहे हैं और वो सेम मेजरमेंट के हैं। विच लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन। ये इस लाइन के मतलब एक्स वाई लाइन से सेम साइड मतलब वन साइड पर होने चाहिए। मतलब देखो ये ऊपर है, ये एक ऊपर और एक नीचे, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों भी ऊपर है। तो एक पॉइंट जेड ऊपर है, लाइन के ऊपर है, एट टी पॉइंट भी लाइन के ऊपर है, ऐसा है। तो ये 4 पॉइंट्स आर कॉनसाइक्लिक, एक्स जेड टी एंड वाई आर कॉनसाइक्लिक। डायरेक्टली स्टेटमेंट है, डायरेक्टली हम प्रूव किया हमने, एक्स जेड टी वाई आर कॉनसाइक्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर measure of arc NS is equal to 125 degree, measure of arc EF is equal to 37 degree, find the measure of angle NMS। देखो यहाँ पर एक सर्कल है और यहाँ पर दो आर्क्स का मेजरमेंट हमें गिवन है। फर्स्ट आर्क कौन सा है, मेजर ऑफ आर्क एन एस ये आर्क है, इसका मेजरमेंट है 125 डिग्री। और दूसरा आर्क है आर्क ई एफ ये छोटा आर्क है, यहाँ पर उसका मेजरमेंट है 37 डिग्री। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल NMS। एंगल NMS मतलब इस एंगल का मेजरमेंट हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो ये जो एंगल है, एंगल NMS, इस एंगल ने दो आर्क इंटरसेप्ट किए हैं। एक आर्क है EF और दूसरा है NS। तो इसका मेजरमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो यहाँ पर एंगल NMS इज इक्वल टू क्या है, हाफ इंटू डिफरेंस ऑफ दिस इंटरसेप्टेड आर्क। इंटरसेप्टेड आर्क कौन से हैं, EF एंड NS, इनका डिफरेंस कैलकुलेट करना है। अब डिफरेंस कैलकुलेट करते समय ग्रेटर आर्क माइनस स्मॉलर आर्क, तो मेजर ऑफ आर्क NS माइनस मेजर ऑफ आर्क EF। देखो अगर एंगल का जो वर्टेक्स है वो वर्टेक्स अगर एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो आर्क होते हैं तो दो आर्क का डिफरेंस ले लो और उसको 2 से डिवाइड कर लो। देयरफॉर एंगल NMS इज इक्वल टू हाफ इंटू मेजर ऑफ आर्क NS क्या है 125 माइनस मेजर ऑफ आर्क EF क्या है 37। अब दोनों का डिफरेंस ले लो, 1/2 इंटू 125 माइनस 37, आंसर क्या आएगा 88। देयरफॉर एंगल NMS इज इक्वल टू 88 डिवाइड बाई 2, आंसर क्या आएगा 44 डिग्री। तो ये जो एंगल है बाहर का एंगल NMS ये आएगा 42। देखो एंगल NMS इज इक्वल टू कितना आएगा 44 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, लास्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर chords AC and DE intersect at B if angle ABE is equal to 108 degree, measure of arc AE is equal to 95 degree, find measure of arc DC। देखो डायग्राम में ये सर्कल है, सर्कल में दो कॉर्ड हैं, कॉर्ड AC एंड कॉर्ड DE, एक दूसरे को पॉइंट B में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब ये एंगल हमें मालूम है, एंगल ABE इज इक्वल टू 108 डिग्री, ये BE ये एंगल 108 डिग्री। मेजर ऑफ आर्क ये आर्क है ये इसका मेजरमेंट है 95 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है मेजर ऑफ आर्क DC यहाँ पर है। अब देखो ये एंगल मालूम है, अब यहाँ पर दो कॉर्ड इंटरसेक्ट हो रहे हैं और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पर है, सर्कल के अंदर है। प्रीवियस एग्जांपल में दो कॉर्ड या 2 सेकंड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ था, सर्कल के बाहर था। तो वहाँ पर हमने क्या किया, दो आर्क का डिफरेंस लिया और उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पर ये अंदर है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या एंगल का वर्टेक्स ABE, इस एंगल का वर्टेक्स B है और ये B सर्कल के अंदर है। तो हमें क्या करना है, इस एंगल ने जो आर्क इंटरसेप्ट किया है आर्क AC, इस एंगल का अपोजिट एंगल ये एंगल है DBC, उसने कौन सा आर्क इंटरसेक्ट किया है आर्क DC, इन दोनों आर्क के एडिशन करके 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब क्या करना है, लिखते हैं पहले,
Therefore, angle ABE is equal to 1/2 into measure of arc. इस एंगल ABE का अपोजिट या इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है? ये ई. तो मेजर ऑफ आर्क ये ई प्लस अब ये एंगल ABE का अपोजिट एंगल क्या है? DBC. तो उसने कौन सा आर्क इंटरसेप्ट किया है? आर्क DC. तो यहाँ पर मेजर ऑफ आर्क DC. बस इतना ही करना है. अब वैल्यू पुट करते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा. एंगल ABE कितना है? 108 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 इंटू मेजर ऑफ आर्क यही कितना है? 95 प्लस मेजर ऑफ आर्क DC. ये हमें फाइंड आउट करना है. अब ये 2 यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ के क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. 108 इंटू 2 इज इक्वल टू 95 प्लस मेजर ऑफ आर्क DC. अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 216. अब ये 95 यहाँ पर प्लस है, यहाँ के क्या हो जाएगा? माइनस. इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क DC. देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क DC इज इक्वल टू 216 माइनस 95. आंसर क्या आ गया? 121 डिग्री. यही हमें फाइंड आउट करना था. तो इस तरह से हमने प्रैक्टिस सेट 3.4 कंप्लीट किया है. नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 3.5 देखेंगे.